हाय। आज हम विजय प्रकाश पांडे बीआरपी इंटर कॉलेज जौनपुर से आपके स्वास्थ्य व उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के तहत फिजिक्स में स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलाम का नियम और वैद्युत आवेश के तहत वैद्युत आवेश की चर्चा करेंगे। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। 2000 वर्षों तक इस कथन पर विचार नहीं हुआ। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलिबर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि अंबर की भांति अनेक पदार्थ जैसे कांच, लाख, आबनूस, गंधक भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। स्पष्टतः वस्तुओं में आकर्षण का यह गुण रगड़ने के कारण अर्थात घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। जिन पदार्थों में आकर्षण का यह गुण आ जाता है उन्हें हम वैद्युतमय पदार्थ कहते हैं और वह कारण जिससे वस्तुओं में यह गुण उत्पन्न होता है वैद्युत कहलाता है। पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। अतः वैद्युतमय पदार्थ ही आवेशित पदार्थ कहलाते हैं। अब हम धन तथा ऋण आवेश पर चर्चा करेंगे। इसके लिए गिलबर्ट के प्रयोग देखते हैं। गिलबर्ट के अनुसार जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस भी आवेशित हो जाती है, किंतु इन पर आवेश भिन्न भिन्न होते हैं। जब कांच को रेशम से रगड़कर एक धागे द्वारा बांधकर लटका दिया जाए और दूसरी कांच की छड़ को रेशम से ही रगड़कर इस लटकी हुई छड़ के पास लाएं तो लटकी हुई छड़ दूर हट जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका दें तथा दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर इस लटकी हुई छड़ के पास लाएं तो लटकी हुई छड़ पुनः दूर हट जाएगी। ठीक इसी प्रकार कांच को रेशम से रगड़कर लटका दें और आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़कर इस लटकी छड़ के पास लाएं तो अब लटकी हुई छड़ पास आ जाती है, आकर्षित हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक जो कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न हुआ और दूसरा आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस में उत्पन्न हुआ। पहले को धनावेश तथा दूसरे को ऋणावेश कहते हैं। यह नाम सर्वप्रथम
सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इस प्रयोग से यह भी सिद्ध होता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब हम धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना पर विचार करेंगे। हाइपोथेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। चूंकि हम जानते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, जब दो पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं तो यह कहना स्वाभाविक हो जाता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे हैं। चूंकि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित पदार्थ व ऋणावेशित पदार्थ, अतः कण भी दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित कण तथा ऋणावेशित कण। जब किसी पदार्थ में धनावेशित कणों की संख्या ऋणावेशित कणों की संख्या के बराबर होती है तो ऐसे पदार्थ विद्युत उदासीन होते हैं। किसी विद्युत उदासीन पदार्थ से कुछ धनावेशित कण निकाल लिया जाए तो यहां ऋणावेशित कणों का प्रभाव बढ़ जाता है, फलतः पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी विद्युत उदासीन पदार्थ से ऋणावेशित कण को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब भी ऋणावेशित कणों का प्रभाव बढ़ जाता है, फलतः पदार्थ पुनः ऋणावेशित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार विद्युत उदासीन पदार्थ से कुछ ऋणावेशित कण निकालने अथवा कुछ धनावेशित कण मिलाने, दोनों स्थितियों में धनावेशित कणों का प्रभाव बढ़ जाता है, फलतः पदार्थ धनावेशित हो जाता है। इस घटना को हम प्रयोग के तहत देखें। जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच धनावेशित हो जाती है। यहां दो संभावनाएं हैं। हो सकता है कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण रेशम में चले गए हों अथवा रेशम से कुछ धनावेशित कण कांच में चले गए हों। दोनों स्थितियों में कांच पर धनावेशित कणों का प्रभाव बढ़ जाता है, फलतः कांच धनावेशित हो जाती है। साथ ही साथ रेशम पर ऋणावेशित कणों का प्रभाव बढ़ जाता है, फलतः रेशम ऋणावेशित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो खाल से कुछ ऋणावेशित कण आबनूस में आ जाते हैं अथवा आबनूस से कुछ धनावेशित कण खाल में चले जाते हैं,